मासूम बच्चों का जवाब कौन देगा? और अगर मैं तो कहता हूँ इस्लाम से जोड़ के, इस्लाम ये नहीं है कि हम जंग करते रहें बिना बात के। जिस वक्त जंग के लिए जाया करते थे तो अल्लाह के नबी एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान करते थे कि ऐ लोगो, जंग पे तो जा रहे हो लेकिन बच्चों पे जुल्म नहीं करना, औरतों पे वार नहीं करना, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, और यहाँ तक के जिन रास्तों से होके गुजरो नन्हे नन्हे हरे भरे पौधों को कुचल कर नहीं जाना। जो इस्लाम ये कहता हो कि नन्हे 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 हरे भरे पौधों को कुचल कर नहीं जाना, वो किसी की जान लेने की बात कहेगा, खून बहाने की बात कहेगा, जुल्म करने की बात कहेगा? कभी नहीं कह सकता। जब तक इनके साथ अरब ममालिक नहीं थे तो ये कहते थे भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हारे अपने नहीं है, तुम कहाँ से बीच में आ रहे हो, और हमसे कहते थे तुम काहे की हिमायत कर रहे हो, अरब ममालिक उनके साथ नहीं है। अब अरब ममालिक उनके साथ आने लगे तो कह रहे हैं ये वर्ल्ड वार का माहौल बना रहा है। यानी ये देखिए कि हर हाल में आपको पिन मारनी है, आपको परेशान करना है। हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी जारी है और उसी प्रोपेगेंडा के तहत जो है यहाँ पर भारत में एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, टीवी डिबेट के जरिए जिस तरीके की नफरत फैलाया जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब इन लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं कि ये क्यों इतने फ़िक्रमंद हैं, क्यों अपने सर दीवारों में मार रहे हैं, इन लोगों को इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं अपने मुल्क से अगर इस बात को शुरू करूं तो इनके पास है क्या? सियासी मुद्दों को लेकर इनके पास क्या है सिवाय इसके कि मंदिर मस्जिद कर लें, सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम कर लें? इसके अलावा इसी की बुनियाद पर इनकी कुर्सियां टिकी हैं। लेकिन सर यहाँ की मीडिया हमास और इजराइल की जो जंग जारी है उस पर इतना दिलचस्पी आखिर ले क्यों रही है? मैं यही बात आपको वाजे करना चाह रहा था कि इसलिए कि वो इसको कम्युनल रूप देना चाहते हैं। इस जंग को पूरे तौर पे मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ चुके हैं। आज भी वो फ़िलिस्तीन एक स्टेट की शक्ल में नहीं बल्कि एक इस्लामिक स्टेट की शक्ल में हमारे सामने पेश करते हैं और जानबूझ के इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हालांकि अब माहौल बदला और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अब हिमायत जाहिर की कि हाँ फ़िलिस्तीन की हम मदद करेंगे। अब से 2 दिन पहले तक तो बाकायदा दुश्मनी जैसा रवैया था तमाम मीडिया का। चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो अब इनका रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है कि हाँ भाई फ़िलिस्तीन के साथ भी जाती हुई है। इससे पहले तो बिल्कुल आतंकवाद से जोड़ के बात करते थे, फ़िलिस्तीन को, हमास को आतंकवाद से जोड़ के बात करते थे। और कह रहे अब उनके बहुत से जो उनके सपोर्टर बैठे होते हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर कह लीजिए, बल्कि उनके ज़रख़रीद ग़ुलाम होते हैं, मैं तो ये कहूँगा। वो होते हैं जो अपनी कुर्सियों को पकड़ने वाले होते हैं, वो होते हैं जो दिन भर सीख के आते हैं उनसे। अगर वो उनकी सी बात नहीं कहेंगे तो शाम को उनकी पोस्ट से उनको हटा दिया जाएगा। वो लोग भी वहाँ बैठ कर कि साहब वो इजरायली तो वहाँ से गए थे, वो उनकी जगह थी, अब चले गए, फिर 1947 में फिर वापस आ गए। तो साहब वो तो उनका अपना मकाम था, उनकी अपनी जगह थी और फ़िलिस्तीन के पास थी, उन्होंने आके मांगी और ब्रिटानिया ने उनको दिलवा दिया। हालांकि मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं था। और इसका अगर मैं कहता हूँ ऐसा था भी तो एक बड़ा एग्जाम्पल हम अपने मुल्क से लेके चलते हैं। इस मुल्क पर राज करके गए मुग़ल, मौर्य, चाणक्य और अल्टीमेटली लास्ट में ब्रिटिशर्स ने इस मुल्क पर राज किया। अब अगर वो आज लौट के आए, कल तो भाई हमारी जगह थी, तो क्या हम उनको आने देंगे? क्या उनको निगाह अपने मुल्क की तरफ उठाने देंगे? हरगिज़ नहीं करने देंगे। अब जिस तरीके सर भारतीय एंकर ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को अरब ममालिक जगह क्यों नहीं दे रहा, और फ़लस्तीन ये जंग का मसला तो ऑटोमेटिक ही हल हो जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। कोई मेरे घर में आके मुझसे पनाह मांगे और अगर मेरे पास 10 कमरों का घर है और मैं 1 कमरा उसको दे दूं तो 1 बाई 1 करके वो इनक्रोच कर ले पूरा घर और ट्रेस पास कर जाए, और मैं कहूँगा भाई मुझे कोई और पड़ोस वाला घर दे दे, पड़ोस में मुझे जगह दे दे। क्यों दे दे? मेरा अपना घर जो है पहले मैं उसको लूँगा, चाहे ताकत के बल पे लूँ, मैं ज़बान के बल पे लूँ, डिस्कशन के बल पे लूँ, जैसे भी लूँ मैं उसको लूँगा। मेरा अपना घर तो आप किसी और को दे दो और कहो पड़ोसियों से कि भाई इनको ज़रा पना दे दो। वो क्या ये बात गलत है कि 1947 में जब हिटलर ने उनको मार के निकाला, पानी के जहाज़ से बैठकर यहाँ आए, ब्रिटानिया ने उसको मीडिएट किया और इनको एक नुक्ते के बराबर जगह दी गई। आज वही नुक्ते के बराबर जगह फ़िलिस्तीन के पास है और पूरे पे इन्होंने कब्जा कर लिया। क्या ये ट्रेस पासिंग नहीं है? क्या ये इनक्रोचमेंट नहीं है? और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अभी कि इससे पहले बाकायदा दुश्मनी जैसा रवैया था। लेकिन इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी यही बात कही फ़िलिस्तीन की हिमायत में। उसके बाद 1 बाई 1 इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, और यहाँ तक कि जो इनकी अपनी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनको हम एक मॉडल की शक्ल में मान के चलते हैं, उस मॉडल ने, और जो वाकई सचमुच मॉडल थे, उनकी सोच बहुत बुलंदी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा फ़िलिस्तीन की पूरी हिमायत करी। अरे भाई कोई वजह होनी चाहिए हर बात की, ये बिना वजह की बातें नहीं होनी चाहिए। आज इन्होंने दूसरी चीज़ शुरू की है, जब तक इनके साथ अरब ममालिक नहीं थे तो ये कह रहे थे भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हारे अपने नहीं है,
तुम कहाँ से बीच में आ रहे हो, और हमसे कहते थे तुम काहे की हिमायत कर रहे हो, अरब ममालिक उनके साथ नहीं है। अब अरब ममालिक उनके साथ आने लगे तो कह रहे हैं ये वर्ल्ड वार का माहौल बना रहे हैं। यानी ये देखिए कि हर हाथ में, हर हाल में आपको पिन मारनी है, आपको परेशान करना है, आपको जलील करना है, हर बात को मजहब से जोड़ना है, इसलिए कि ये पॉलिटिकल मामला बना रहे, अपनी कुर्सियां बची रहें। इस मुल्क में जो इस लड़ाई को देखा जा रहा है 2024 से, हर चीज़ को, यहाँ तो अगर कुछ भी आ जाए तो उसको, हर चीज़ को इस वक्त सिर्फ 2024 के इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। अरब ममालिक के आ जाने के बाद भी, इस मामले में इंटरफेयर करने के बाद भी, हॉस्पिटल में यानी कि फिलिस्तीन में हॉस्पिटल में लगातार बमबारी किया जा रहा है, 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है, उनके इंटरफेयर करने के बाद भी हमले जारी है? अब ये इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मीडिया के आप ईमानदार लोग हैं, आप सच्चाई कहने, सच्चाई सुनने वाले लोग हैं और सच्चाई बताने वाले और दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, जिनके चैनल दूसरी रिश्वतों पे या दूसरी सरकार की मेहरबानियों पे चल रहे हैं जो चैनल, वो क्या कर रहे हैं इसको? इससे पहले अगर उन्होंने अपनी जगह लेने के लिए अगर एक हमला कर दिया था तो आज तक उसी को रो रहे, कह रहे हैं वो टेररिस्ट हैं। अब ये रोज जो बम अस्पतालों पे मार रहे हैं, मासूम बच्चों को ले रहे हैं, उनकी गर्दनें काट रहे हैं, जिना कर रहे हैं, और औरतों को, बूढ़ों को, सबको जो परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या, ये टेररिज्म नहीं है? वो टेररिज्म है, बिल्कुल है। इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत है, टेररिज्म है, लेकिन हमास ने जो किया उसको भी आप मानिए। देखिए, हम सपोर्ट नहीं करते। मैंने अपनी बात के शुरू में आपसे कहा था, खूंजनी, जंग और नफरत, इसके हम खिलाफ हैं। हमास ने जो किया वो आतंकी हमला था या नहीं? हमास ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, मेरा पहला जुमला ये है। लेकिन हमास के साथ जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। उससे पहले, मैं उस हमले की बात नहीं कर रहा हूँ, उस हमले से पहले भी जो फिलिस्तीन के ऊपर होता रहा बरसों से, वो भी नहीं होना चाहिए था। 1,13,000 का डेटा इन्हीं लोगों के पास मौजूद है, जो उनका मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़े और जवान जो उनके पास डिटेन हैं, जिनकी गर्दनें काट रहे हैं, नाम ले रहे हैं हमास का, फिलिस्तीन का, कि देखिए इनके साथ। और बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग वहाँ पे जो इनके रिपोर्टर हैं, होटलों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाने खाते हैं, पैसे लेते हैं, और वहाँ किसी ना किसी का इंटरव्यू लिया, यहाँ भेज दिया। आज भी अगर आप देख लें जी न्यूज़ पे 5 बजे के प्रोग्राम में, वो दिखा, देखो कैसी आगजनी हो रही है, आप उसको चेक करिए। एक दूर कहीं एक टायर जल रहा है ट्रक का या किसी जगह, अकेला किसी ने उसको जला दिया होगा, उससे धुआं निकल रहा है, लोग आराम से हैं, कहते हैं देखो कितनी भीड़ लग रही है, कितने टेररिस्ट जमा हैं। आप खुद उसको अंदाजा लगाएं, अगर हम अपने घर से निकलें तो इतने लोग तो यहाँ पे भी आसपास टहलते हुए, और सब में बेफिक्री है, आराम से टहल रहे हैं, कोई एजिटेशन नहीं है, लेकिन उसको दिखाना, बताना और जताना कि देखो ये टेररिज्म है। कहने का मतलब है कि भारत में जो भी तनावपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है या बना है, उसका जिम्मेदार आप मीडिया को मानते हैं? मेरी नज़र में मीडिया और दोगला, सिर्फ मीडिया, दोगला मीडिया, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, उस मीडिया में बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि आप लोग सच्चाई दिखाने और सुनने और मानने वाले और बताने और जताने वाले लोग हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। वो लोग जो सरकार की मेहरबानियों पे जीते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो सरकार जैसी, हम कहते हैं कहो सरकार जैसी। अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्या आपको चांस मिला तो आप बीजेपी में चले जाएंगे, मैं कहूँगा हाँ मैं चला जाऊँगा। आज मुझसे को अगर कोई इन्वाइट करे मेरी हस्बे हैसियत, तो मैं आज ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मैं अपने इरादों में, अपनी आवाज़ में, अपने अकीदे में ऐसा ही रहूंगा जैसे है। लेकिन सर अमन की बात तो दूर की बात है, कहीं भी अमन की बात करते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। लोग हमेशा नफरत की बातें कर रहे हैं, किसी तरह मामला को उलझा रहे हैं, एक दूसरे से मुर्गा लड़ा रहे हैं। अमन की बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं इस जंगबंदी को, मारे गए, दोनों तरफ मासूम लोग मारे जा रहे हैं। किस तरह अमन हो, क्योंकि इंटरफेयर, सारे मुल्कों के इंटरफेयर करने के बाद भी हमले जारी है और लगातार मारे जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अमन की बहाली के लिए? देखिए, ताकतवर लोगों को चाहिए कि वो इंसाफ की बात कहें, जैसे हम ताकतवर खुद अपने मुल्क को मानते हैं। आप मेरे तकरीबन इस पे 15-20 डिबेट्स हो चुकी हैं। आप कोई भी आंखें मीच के किसी भी डेट की कोई एक डिबेट निकाल लें, मेरी बात की इब्तिदा यहीं से है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें अमन होना चाहिए। और मैंने बार बार अपने मुल्क को कहा है कि आप सबसे ताकतवर हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, समझते हैं। आप इस जंग को अमन की तरफ लेके जाएं, खूनजनी नहीं हो, जंग नहीं होनी चाहिए, नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। इससे नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं है। उन मासूम बच्चों का जवाब कौन देगा? और अगर मैं तो कहता हूँ इस्लाम से जोड़ के, इस्लाम ये नहीं है कि हम जंग करते रहें बिना बात के। जिस वक्त जंग के लिए जाया करते थे तो अल्लाह के नबी एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान करते थे कि ऐ लोगों,
जंग पे तो जा रहे हो, लेकिन बच्चों पे जुल्म नहीं करना, औरतों पे वार नहीं करना, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, और यहां तक के जिन रास्तों से होके गुजरो नन्हे नन्हे हरे भरे पौधों को कुचल कर नहीं जाना। जो इस्लाम ये कहता हो कि नन्हे 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 हरे भरे पौधों को कुचल कर नहीं जाना, वो किसी की जान लेने की बात कहेगा, खून बहाने की बात कहेगा, जुल्म करने की बात कहेगा? कभी नहीं कह सकता। अब लोग अरब मुल्क साथ मिलकर आए हैं, तो वैसे तो देखिए होगा तो वो जो अल्लाह का हुक्म होगा, हमारा अकीदा तो ये है। और हम तो वहाँ भी जो बेचारे शहीद हुए, हम ये भी मानते हैं जो फ़िलिस्तीन में शहीद हुए हैं या जहाँ भी जिस सरज़मीन पे शहीद हुए, उनको भी हम मानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था, उनकी मौत इस तरीके से लिखी थी। लेकिन ये है ज़रूर कि इसमें अमन होना चाहिए। ये सब एक जगह आए हैं और अमन की आवाज़ उठा के आए हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा और सच्चाई की जीत होगी। बहुत शुक्रिया असगर अली खां एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट से बातचीत हो रही थी। फिलिस्तीन और हमास के दरमियान जो जंग जारी है, लगातार बमबारी हो रही है, उस पर अमन की बहाली के लिए बातचीत करी, बड़े मुखर होकर के अपनी बात को इन्होंने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।